आकाशवाणी का पोर्टल केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु ऊर्जा विभाग से उसके वर्ष भर चलने वाले हीरक जयंती समारोह के दौरान पूरे विश्व में देश की परमाणु विज्ञान क्षमताओं का मानवीय पहलू पेश करने का आग्रह किया है। वे कल मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने परमाणु ऊर्जा विभाग को हीरक जयंती पर बधाई देते हुए वर्ष भर चलने वाले समारोह का कार्यक्रम तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसमें परमाणु विज्ञान के मानवीय और विकास पहलू तथा इन्हें युवाओं तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मुंबई में 4 घंटे तक रहे। इस दौरान उन्होंने ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर सहित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में परमाणु ऊर्जा विभाग की अत्याधुनिक सुविधाओं में भी दिलचस्पी दिखाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी का ये पहला मुंबई दौरा है। कांग्रेस को अपनी सरकार वाले 3 राज्यों में राजनीतिक विद्रोह के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। जहां असम में स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और महाराष्ट्र में उद्योग मंत्री नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं हरियाणा में पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा है कि अगर श्री हुड्डा पार्टी का नेतृत्व करते रहे तो वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस का कहना है कि उसके मंत्रियों श्री शर्मा और श्री राणे का इस्तीफा मुख्यमंत्री बनने की उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित है। हालांकि दिल्ली में पार्टी के नेताओं ने इस बात से इनकार किया है कि ये श्री राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ राज्य के नेताओं का विद्रोह है। हरियाणा और महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामी रहने की संभावना है क्योंकि विपक्षी कांग्रेस ने खनन नीति, कानून व्यवस्था और विधायकों के विदेश भ्रमण पर खर्च सहित विभिन्न मुद्दे उठाने का फैसला किया है। असम के कोकराझार जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड संघ विजिट गुट का एक उग्रवादी कल शाम सेना और पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। कोकराझार के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संयुक्त दल की काजीगांव थाने के अंतर्गत फुलसोरा में कार्रवाई के दौरान ये उग्रवादी मारा गया। पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों ने मार गिराए गए मलेशियाई विमान के 2 फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मलेशिया के विशेषज्ञों को सौंप दिए हैं। विद्रोहियों के एक वरिष्ठ नेता ने डोनेट्स्क में एक बैठक में मलेशियाई अधिकारियों को इसे सौंपा। इससे कुछ घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को दुर्घटना स्थल तक पहुंचने देने की सर्वसम्मति से मांग की थी। ये विमान बृहस्पतिवार को मार गिराया गया था। इस हादसे में विमान में सवार 298 लोग मारे गए थे। मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने संवाददाताओं को बताया कि ये रिकॉर्डर अच्छी हालत में है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन की स्थिति पर रुख नहीं बदलता तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने रूस से अपील की कि अलगाववादियों को प्रशिक्षण और हथियार देना बंद करे। गजा में एक अस्पताल पर इजरायली हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 70 घायल हुए हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि अस्पताल के रिसेप्शन, गहन चिकित्सा इकाई और ऑपरेशन थिएटर इजरायली टैंकों से हुई गोलाबारी का निशाना बने। फलस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि घायलों में अधिकतर डॉक्टर हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने अस्पताल परिसर में मौजूद टैंक रोधी मिसाइलों के जखीरे को निशाना बनाया था। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल रात हुए इजरायली हमलों में 2 फलस्तीनी परिवारों के 30 से अधिक लोग मारे गए। इजरायल ने कल शाम बताया कि पिछले 24 घंटों में उसके 7 सैनिक मारे गए। इस बीच मिस्र में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के बीच गजा में युद्ध विराम के लिए बातचीत चल रही है। भारत ने लॉर्ड्स में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 95 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ली है। मात्र 74 रन देकर 7 विकेट लेने वाले ईशांत शर्मा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट किया, शाबाश टीम इंडिया, आपके शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है।
नॉटिंघम में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। तीसरा टेस्ट मैच रविवार को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Kampan Chinnan. Prime Minister Narendra Modi urged the Department of Atomic Energy DAE to present the human phase of India's capabilities in nuclear science throughout the world during their year-long Diamond Jubilee celebrations. Mr. Modi was interacting with the DAE scientists during his visit to the Bhabha Atomic Research Center, BARC, in Mumbai yesterday. Congratulating DAE on the important milestone of Diamond Jubilee, which falls on 3rd August, the Prime Minister asked the Department of Atomic Energy to draw up a program of year-long celebrations with special focus on the various human and developmental dimensions of atomic science, with special outreach to the youth in schools and colleges throughout the country. Prime Minister expressed that India's self-reliance in the nuclear fuel cycle and the commercial success of the indigenous reactors demonstrated that with vision, resolve and hard work, India could be a front-ranking country in the most challenging fields. Congress is facing a crisis as political rebellion has come out into the open in 3 party-ruled states. While in Assam, Health Minister Himant Biswa Sarma resigned, in Maharashtra, Industries Minister Narayan Rane too tendered his resignation. On the other hand, in Haryana, senior party leader Chaudhary Virender Singh has also raised his voice against Haryana Chief Minister